आज है 12 दिसंबर। प्रस्तुत है आज के अखबार की महत्वपूर्ण सुर्खियां। धारा 370 हटाना सही, कभी संप्रभु नहीं था जम्मू कश्मीर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाला संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और यह कभी संप्रभु नहीं था। ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के 5 अगस्त 2019 के फैसले को सही ठहराया। साथ ही जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने और 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3 अलग अलग लेकिन सर्वसम्मति वाले निर्णयों में इस सवाल पर विचार किया कि क्या अनुच्छेद 370 के प्रावधान अस्थायी प्रकृति के थे या उसने 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के कार्यकाल के अंत में संविधान में अस्थायी दर्जा हासिल कर लिया था। ज्यादतियों की जांच के लिए बने सच व सुलह आयोग। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर 1980 के दशक में कश्मीर घाटी में जमीनी स्तर पर अशांत स्थिति का संदर्भ देते हुए सोमवार को कहा कि यह स्वैच्छिक विस्थापन नहीं था। न्यायमूर्ति कौल प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने सर्वसम्मति से पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। फैसला मजबूत भारत का प्रमाण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी सरकार के फैसले को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सोमवार को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है बल्कि उम्मीद की किरण तथा एक मजबूत एवं अधिक एकजुट भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। उमर व महबूबा ने कहा निराशाजनक फैसला। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट के फैसले को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी नेको के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे कोर्ट के फैसले से निराश हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने पिछड़े वर्ग के मोहन को बनाया मुख्यमंत्री। नरेंद्र तोमर होंगे विधानसभा अध्यक्ष, 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। भोपाल में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के प्रमुख नेता और 3 बार विधायक रहे मोहन यादव को मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया। शून्यकाल में भाजपा सांसद सुशील मोदी ने उठाया मुद्दा, जजों की संपत्ति की घोषणा अनिवार्य किया जाए। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सालाना संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य किया जाना चाहिए, जैसा कि मंत्रियों और नौकरशाहों द्वारा किया जाता है। राजस्थान में भाजपा विधायक दल की बैठक आज। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक मंगलवार को होगी, जिसमें आगामी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो सकता है। बैठक में पार्टी पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह भी भाग लेंगे। महुआ ने निष्कासन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती दी। लोकसभा की आचार समिति ने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जिसमें मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अनैतिक एवं अशोभनीय आचरण का जिम्मेदार माना गया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए दोहरी हुई राजनीतिक चुनौती। अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्षी इंडिया गठबंधन की चुनौती दोहरी हो गई है। भाजपा इसे भुनाएगी जबकि विपक्षी गठबंधन इस पर कभी एक राय नहीं बना सका। इस मुद्दे पर जन भावनाएं भाजपा के साथ रही है, जिसका कोई काट विपक्षी नहीं ढूंढ पाए हैं। विपक्षी दल मानकर चल रहे थे कि अदालत के द्वारा सरकार का फैसला बदलने की संभावना कम है। ज्यादातर मान रहे थे कि यह तय है, लेकिन वे उम्मीद कर रहे थे कि अदालत जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करेगी और चुनाव कराने का निर्देश देगी। ये खबरें आप खबर-ए-अवध से सुन रहे थे।